Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th subject biology chapter number 10 photosynthesis lecture number 3। हमने अपने पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, और इन दोनों में हमने कुछ ये भी देखा था कि फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है उसमें फाइटोक्रोम 700 पाया जाता है एज रिएक्शन सेंटर, जो हाई वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। जबकि फोटोसिस्टम सेकंड में जो रिएक्शन सेंटर है वह P680 होता है, फाइटोक्रोम 680, जो लो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम करता है। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड हमारे पिछले लेक्चर के लास्ट टॉपिक थे, तो आज हम उससे आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। उससे आगे का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ETS है क्या, जरा हम इसको देखें। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम क्लोरोफिल बाय लाइट एंड एक्सेप्टेड बाय डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उससे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लाइट जब क्लोरोफिल के ऊपर आती है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं जो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के ज़रिए एक्सेप्ट किए जाते हैं। दे रिलीज एनर्जी एट ईच ट्रांसफ़र, हर एक ट्रांसफ़र होने पर एनर्जी रिलीज होती है। इफ़ एनर्जी इज़ इनफ देन ATP आर सिंथेसाइज्ड, अदरवाइज एनर्जी इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। और अगर एनर्जी इनफ होती है तो वह ATP के फॉर्म में सिंथेसाइज हो जाती है, नहीं तो वह हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। ETS के बारे में हम अगर शॉर्ट में देखें तो हमारे सामने बस इतना याद रखना है अभी हमको कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हर एक स्टेप पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। अगर इनफ एनर्जी होती है तो ATP बन जाती है, और नहीं तो वो क्या है, हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, अभी पिछले लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके थे, तो भी हम एक बार देख लेते हैं। द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी इन क्लोरोप्लास्ट, इट इज़ कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। पिछली जो डेफिनेशन थी उससे थोड़ी एक्सटेंड करके यह डेफिनेशन हमारे सामने आई है फोटोफॉस्फोरिलेशन की। ये एक सही डेफिनेशन कह सकते हैं। तो डेफिनेशन हमारे सामने क्या है कि ADP यानी कि एडिनिन डाइफॉस्फेट से एडिनिन ट्राइफॉस्फेट का बनना बाय यूजिंग ऑफ लाइट एनर्जी इन क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह लाइट एनर्जी का यूज़ करके ADP से ATP बनाता है, और इसी को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप, ये फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वह दो टाइप की होती है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। पहले हम बात करते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स में हमेशा इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में डिफरेंस क्या है। तो हम डिफरेंस के फॉर्म में इसको याद करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो आता है कि जो साइक्लिक टाइप की फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें ओनली PS1 इज़ पार्टिसिपेट, लेकिन जो नॉन साइक्लिक टाइप की फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें PS1 एंड PS2 दोनों पार्टिसिपेट होते हैं। सेकंड जो डिफरेंस है वो है साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट ऑकर, कि साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है
उसमें वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस नहीं होती, टूटता नहीं है, जबकि नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑकर। साइक्लिक के अंदर थर्ड डिफरेंस की बात करें तो ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व, जबकि नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन इज इवॉल्व। और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में फोर्थ डिफरेंस की बात करें हम तो सिंथेसाइज ऑफ NAD PH2 डज नॉट ऑकर, जबकि नॉन साइक्लिक में बात करें तो सिंथेसाइज ऑफ NAD PH2 ऑकर। तो हमको ये बात याद रखनी है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है कि ADP से ATP बनने को ही फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और ये दो टाइप का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक के मेन पॉइंट आपके सामने मैंने बता दिए हैं और नॉन साइक्लिक के भी कुछ मेन पॉइंट थे, वो भी मैंने आपके सामने बता दिए हैं। आपके जो 12th का बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक से रिलेटेड डिफरेंस कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल आप क्या है डिफरेंस के फॉर्म में ही याद करें तो बेटर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक लेते हैं डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन रिएक्शन। याद रखें हमने पहले पढ़ी थी हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन, अब हम उसका अपोजिट पढ़ रहे हैं डार्क रिएक्शन, जिसको ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से ही जाना जाता है। डार्क रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमैन इन 1905, but study of its biochemical reaction done by Kelvin and his co-worker। पहली बात करें कि जो डार्क रिएक्शन है उसकी डिस्कवरी की थी ब्लैकमैन ने 1905 में, लेकिन इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन की तरीके से स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे केल्विन और उनके साथी। This reaction of photosynthesis takes place in stroma of chloroplast and happen in absence of light। नाम से आपको क्लियर होगा है कि डार्क रिएक्शन लाइट की एब्सेंट में होती है, मतलब छाया में या रात के वक्त जो फोटोसिंथेसिस होता है उसी को डार्क रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होती है। ये आप छोटी क्लासों में शुरू में पढ़ते आए हैं कि लाइट रिएक्शन प्लांट में कहाँ होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, तो आपको याद रखना है लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना या ग्रेनम वाले हिस्से में होती है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है वह आपके स्ट्रोमा पार्ट में होती है कहाँ, एक मिनट में आपको बता दूं। ये है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में जो लिक्विड वाला पार्ट है वह है स्ट्रोमा, जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है। और ये थैलेकॉइड का बंडल जो है उसी को ग्रेना कहते हैं। तो थैलेकॉइड या ग्रेना में लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये आपको डिफरेंस भी याद रखना है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन प्लांट में कहाँ कहाँ होती है। आगे हम बात करते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है वो हमको पता चल गई कि फोटोसिंथेसिस की ऐसी रिएक्शन जो लाइट की एब्सेंट में होती है उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। और ये जो है 3 डिफरेंट वेज में कंप्लीट होती है। आपको याद रखना है, फर्स्ट है केल्विन बेंसन साइकिल, सेकंड है हैच स्लैक साइकिल। केल्विन बेंसन साइकिल जो है उसको C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है और हैच स्लैक साइकिल जो है उसको C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। एंड क्रेस्युलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जिसको कैम साइकिल के नाम से जाना जाता है। आपके नीट या दूसरे कंपटीशन से रिलेटेड देखें तो ये जो साइकिल है इन साइकिल्स के स्टेप्स को पूछा जाता है। तो आपको मोस्टली ये जो C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, आगे आपके और रेस्पिरेशन में भी 2-3 साइकिल्स आएंगे, तो उनको आपको सही तरीके से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम इन साइकिल्स में ही कंफ्यूज होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं केल्विन बेंसन साइकिल।
यानी कि C3 साइकिल की। तो देखते हैं हम। देखते हैं केल्विन बेंसल साइकिल यानी C3 साइकिल के बारे में। तो केल्विन बेंसन एंड इट्स कोवर्कर ड्यूरिंग 1946 to 53 discovered the path of conservation of CO2 into carbohydrate in the process of photosynthesis, and this work they done in unicellular green algae chlorella and Nobel Award given in 1961। आपको पहले थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड ये बात याद रखनी पड़ेगी कि केल्विन और बेंसन और इनके साथियों ने 1946 से 53 के बीच में प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रोसेस को बताया था कि फोटोसिंथेसिस से कैसे वह CO2 कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको उन्होंने स्टडी की थी एक यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी में जिसका नाम था क्लोरेला, और उनके इस वर्क के कारण उनको नोबल अवार्ड भी मिला था। नोबल अवार्ड मिला था 1961 में। उन्होंने केल्विन बेंसन साइकिल यानी C3 साइकिल को कुछ स्टेप्स में बताया। तो उनके स्टेप्स क्या थे, आपको स्टेप्स ही मोस्टली याद रखने हैं। कैसे स्टेप्स देखने हैं आपको, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है याद रखना, C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेप है वो है फास्फोरिलेशन ऑफ राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहला प्रोडक्ट है 6 राइबोलोज 5 फॉस्फेट, वह फास्फेटोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में 6 राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट में बदल जाता है। याद रखना, 6 राइबोलोज 5 फॉस्फेट फास्फेटोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में 6 राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट में बदल जाता है। और इसमें क्या होता है, 6 ATP मॉलिक्यूल ADP में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदलता है। अब हमारे सामने नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या था, 6 राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट, वो हमारा सेकंड स्टेप आता है। राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट वह कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 6 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, और यह 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है। याद रखना कि राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और बनाता क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर होने के कारण कि यही सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है ये C3 साइकिल में, और ये 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर होने के कारण इसको C3 साइकिल कहते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है वह राइबोलोज फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। अब हमारे सामने प्रोडक्ट आया 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। वह हमारा थर्ड स्टेप होता है कि 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल फास्फेटोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं। याद रखना कि 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल फास्फेटोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं, और इसके 12 मॉलिक्यूल हमारे सामने आते हैं। 12 ATP 12 ADP में बदलती है, जिससे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हमारे सामने फोर्थ स्टेप में जो मॉलिक्यूल आया वो था 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड जो है
वह ट्राइओज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और साथ में 12 मॉलिक्यूल जो बनते हैं H3PO4 के भी इसमें बनते हैं। इसमें क्या होता है कि NADH NADP प्लस में कन्वर्ट होता है। ये भी एक टाइप का कह सकते हैं एनर्जी का मॉलिक्यूल है और ATP भी एक टाइप से कह सकते हैं एनर्जी के फोटोन्स या मॉलिक्यूल्स है, जो क्या है एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। अब हमारे सामने आ गया 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। यह जो है आगे जाता है 5th स्टेप में, जिसमें हमारे सामने क्या चीज़ बनती है कि 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वह फास्फेटो ट्राइओज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3-डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी कि 3-DHAP में कन्वर्ट होता है। DHAP फुल फॉर्म क्या है? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। याद रखें वापस, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है वह 3-हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदलता है। अब यह जो 3-फॉस्फेटोग्लिसरैल्डिहाइड है वह 3-डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करता है। याद रखें कि ऊपर हमारे सामने 3-फॉस्फेटोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल मिले थे, उसमें से 3-फॉस्फेटोग्लिसरैल्डिहाइड तो 3-DHAP में बदल जाते हैं। 3-फॉस्फेटोग्लिसरैल्डिहाइड क्या करते हैं? वापस इस 3-DHAP के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करते हैं एडोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है, लास्ट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है और एंड में उसका जो लास्ट प्रोडक्ट है वह ग्लूकोज बनता है। याद रखें, आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना था, यहाँ पे हमारे सामने मिले थे 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इसके 12 मॉलिक्यूल। 12 मॉलिक्यूल में से 6 तो इसमें चले गए, 6 इसमें चले गए। याद रखना, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का शॉर्ट नेम PGAL है और वह बनता है DHAP यानी कि डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। हमारे सामने ये जो C3 साइकिल है, इसको याद करने में कई तरीके की दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसी केमिकल फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को याद करने में अगर थोड़ी सी चूक हो जाए या भूल जाए तो हमारे सामने एक स्टेप पूरा चला जाता है। तो इसको याद रखने के लिए हम क्या है, सबसे पहले इसको साइकिल फॉर्म में पढ़ते हैं कि C3 साइकिल में सबसे पहले 6 राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट थे, वह आए थे, वह कन्वर्ट हुए थे 6 राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट पे। और ये जो 6 राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, उसके 6 मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के 6 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और ऐड होने के बाद क्या बनाते हैं? फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके 12 मॉलिक्यूल बनते हैं। उसमें से 12 ADP में कन्वर्ट हो जाता है, तो यह फास्फोग्लिसरिक एसिड क्या बनाता है? 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। और 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में बाद में क्या होता है कि NADPH NADP में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जिसके 12 मॉलिक्यूल बनते हैं। याद रखना, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, वहाँ से 2 अलग अलग रास्ते निकलते हैं। पहला तो क्या है कि यह 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से सुक्रोज बनता है और सुक्रोज से स्टार्च बन जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा वे भी है, कह सकते हैं रास्ता भी है, जिससे 5-ज़ाइलूलोज फॉस्फेट
और 5 राइबोज फॉस्फेट बनते हैं, और वे ऐड हो जाने के बाद वापस री ऑरिजिन ऑफ RUBP यानी कि राइबुलोज मोनोफॉस्फेट वापस बन जाता है, और ये प्लांट में कंटिन्यू चलता रहता है। उनकी यही स्टडी कंप्लीटली C3 साइकिल में थी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, क्योंकि C3 साइकिल में थोड़ी आपको अभी दिक्कत आएगी, लेकिन आगे मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आपको यह C3 साइकिल आसानी से याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है C4 साइकिल या हैथ-स्लेश साइकिल, इसको हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।